नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे कुशवाहा स्टॉक एनालिटिक्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हम हर शनिवार के मास्टर क्लास जो है आपके लिए लेके आते हैं। उसी प्रकार से आज भी हम आपके लिए शनिवार का मास्टर क्लास जो है लेके आए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप मार्केट में आपने देखा, यदि आप मार्केट में हमेशा एक्टिव रहते हो, तो आप देख ही रहे हो कि किस प्रकार से हमारा इंडियन मार्केट जो है बिहेव कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको एक मार्केट का एक ओवरव्यू देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जो यूएसडीएनआर है, जो डॉलर की प्राइस है, वो उसमें किस प्रकार से पिछले वीक में हमें एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला। अब इसका असर जो है हमारे इंडियन मार्केट पर किस प्रकार से पड़ेगा, इंडियन मार्केट में हमारे किस प्रकार से असर पड़ेगा, इसके बारे में आज हम एकदम इन डेप्थ में जानने वाले हैं। साथ में हम यहाँ पे एस&पी 500, यूएस नैस्डैक, ओके, साथ में इसमें हम निफ्टी, बैंक और अन्य इंडेक्स का जो है हम एनालिसिस करेंगे। और साथ में हम निष्कर्ष निकालेंगे कि आने वाले सेशन में प्राइस जो है किस प्रकार से बिहेव कर सकती है। यदि हम इंडियन मार्केट को ट्रेड करते हैं, यदि हम यूएस मार्केट को ट्रेड करते हैं, तो हमारे लिए जो है ये वीडियो जो है कितना हेल्पफुल है। और हम एक इस एनालिसिस के बेस पर जो है हम अपने आप को मार्केट से कितना जो है रूबरू रख सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी होगा आप सभी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने चार्ट पर, और चार्ट पर जाकर जो है अपने ये सेशन जो है शुरू करते हैं। ओके, चलिए चार्ट पे। दोस्तों, सबसे पहले हम यूएसडीएनआर का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि यूएसडीएनआर जो है एक सेंटिमेंटल एनालिसिस के रूप में काम करता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम यूएसडीएनआर के वीकली चार्ट पर हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस प्रकार से पिछले वीक में एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट जो है रजिस्टर हुआ है। यदि आप इसको इस ब्रेकआउट के कैंडल को देखोगे, तो कितना स्ट्रॉन्ग जो है ये ब्रेकआउट कैंडल है, ये आप देखकर जो है पता लगा सकते हो। इस कैंडल की साइज़ को देखिए एक बार, इस कैंडल की साइज़ को देखो। और जब ये कैंडल रजिस्टर हुआ, जब ये कैंडल बना, ब्रेकआउट हुआ, तो इसके साथ में वॉल्यूम भी हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और साथ में मोमेंटम का भी सपोर्ट है, जो कि आरएसआई, यदि आप देख रहे हो यहाँ पे कि आरएसआई जो है 70 के पास है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो दोस्तों, ये जो है हमारे इंडियन मार्केट के लिए थोड़ा-सा एक अलर्ट सिग्नल है, क्योंकि जब भी हमने देखा है, हम जब भी बात करते हैं यूएसडीएनआर का, तो जब डॉलर की प्राइस बढ़ती है, जब डॉलर की प्राइस में बढ़ोतरी होती है, तो उसका प्रभाव जो है हमारे इंडियन मार्केट में पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे ही ये ब्रेकआउट हुआ पिछले वीक में, तो यदि आप इंडियन इंडियन मार्केट को देखोगे, निफ्टी को देखोगे या फिर निफ्टी बैंक के इंडेक्स को देखोगे, तो वो किस प्रकार से जो है बिहेव कर रहे हैं। हमारा भारत का इंडेक्स जो है, निफ्टी इंडेक्स की बात करें, तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के पास आया हुआ है और वहाँ से हमें सेलिंग की जो है प्रेशर कहें तो वो मिल रहा है। ओके, तो इस प्रकार से प्रभाव जो है हमारे इंडियन मार्केट में यूएसडीएनआर जो है की एनालिसिस से हम उसको जान सकते हैं। तो दोस्तों, हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, हमें देखिए, यदि हम यूएस मार्केट को ट्रेड करते हैं, तो यूएस मार्केट जो है हमारे लिए बहुत ही अच्छा विकल्प है यदि हम ट्रेड करते हैं तो। और यहाँ पे देखिए, ये एक स्ट्रॉन्ग जो है कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है और ये ज़ोन जो है दोस्तों, ज़ोन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ज़ोन की बात करें, ये जो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये ज़ोन पहले एक रेजिस्टेंस ज़ोन के रूप में काम किया करता था। यहाँ पे देख सकते हो, प्राइस यहाँ से नीचे आई है, फिर बाद में यहाँ पे इसको ब्रेकआउट होने के बाद दोस्तों ये एक सपोर्ट के रूप में काम कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसको ब्रेकआउट हुआ, सपोर्ट के रूप में काम किया, लेकिन यहाँ पर ये ज़ोन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक, 6 वीक, 7 वीक, यानी कि लगभग 7 सप्ताह से जो है प्राइस इस रेंज में थी। उसके बाद जो है प्राइस ब्रेकआउट हुई है। ओके, और साथ में यदि आप यूएस के मार्केट को देखोगे, मैं आपको बताऊंगा अभी, तो वो किस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं। तो दोस्तों, यूएस के मार्केट जो है उसमें हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे डॉलर की प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और साथ में इसका प्रभाव की बात करूँ, तो हमारे इंडियन मार्केट में जो है आने वाले सेशन में जो है मंदी देखने को मिल सकती है। ओके, तो दोस्तों, अब चलते हैं हम S&P 500 इंडेक्स पर। आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं S&P 500 इंडेक्स का। तो यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों कि S&P 500 इंडेक्स जो है एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास जो है आके रुका हुआ है। यहाँ पे आप देख ही रहे हो कि पिछले 2-3 वीक से किस प्रकार से इसमें सेलिंग आ रही है और अंत में जो है एक एकदम क्रिटिकल लेवल के पास जो है आकर रुका हुआ है। यदि प्राइस इसको ब्रेक डाउन करती है, ब्रेक डाउन करके इसको टेस्ट करके जो है प्राइस नीचे आती है, तो हमें यूएस मार्केट में जो है हमें मंदी देखने को मिलेगी। और प्राइस दोस्तों, यहाँ पर इसको एक सपोर्ट के रूप में एक्सेप्ट करके प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है, तो हमें यहाँ पर जो है
यूएस मार्केट में जो है तेज़ी देखने को मिल सकती है। और दोस्तों यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में बहुत ही अच्छा सा एक सिग्नल बन रहा है जो आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब भी मार्केट बुल होता है तो उसमें आरएसआई का जो ज़ोन होता है 80 और 40 का ज़ोन होता है, राइट? आरएसआई जो है 80 और 40 के रेंज में ट्रैवल करता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे प्राइस जो है अभी इम्पोर्टेंट सपोर्ट के पास है, ओके? और यहाँ पे आरएसआई जो है अपने 40 के पास जो है अभी आया हुआ है, यानी कि एक मोमेंटम का सपोर्ट ज़ोन कहते हैं, ओके? अब यहाँ से हमें मोमेंट मिले ऊपर की तरफ जो है तो ये हमारे ट्रेंड के फेवर में होगा। और साथ में यदि आप इसके वॉल्यूम को देखो तो हमें वॉल्यूम का भी सपोर्ट मिल रहा है। यहाँ पे देखो, पिछले वीक में पिछले दिनों में जो कैंडल बना था उसमें हमें वॉल्यूम का सपोर्ट मिल रहा है। किस प्रकार से देखो दोस्तों मिल रहा है। तो दोस्तों हमें इस बात का ध्यान रखना है, यदि हम यूएस मार्केट को ट्रेड करते हैं, यूएस मार्केट में काम करते हैं, तो हमारे लिए दोस्तों ये ज़ोन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ज़ोन जो है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके? तो अब चलते हैं हम यूएस नैस्डैक इंडेक्स का, उसके बारे में आज हम बात करते हैं, ओके? चलिए। दोस्तों यदि आप यूएस नैस्डैक को देखोगे तो सेम टू सेम जो है, जैसा कि S&P 500 इंडेक्स पर बन रहा था उसी प्रकार से फॉर्मेशन जो है यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे देखोगे कि प्राइस में यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ था, यहाँ पे ब्रेकआउट बहुत अच्छे से हुआ, यहाँ पे आप देख ही रहे हो। लेकिन प्राइस जो है इसको सस्टेन नहीं कर पाई। यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा होने के कारण, यहाँ पे यदि वॉल्यूम को देखो कि सेलिंग के दरमियान जो है वॉल्यूम किस टाइप से बनता हुआ नज़र आया था हमें। तो यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर हाई होने के कारण जो है प्राइस ने इसको ऊपर जो बायर्स थे वो इसको सपोर्ट के रूप में नहीं काम कर पाए। ये जो रेजिस्टेंस जो है काम नहीं कर पाया सपोर्ट के रूप में, और यहाँ से हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग होने के कारण जो है प्राइस को ब्रेक डाउन करती है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो आपको लेवल दिखाई दे रहा है, कौन सा लेवल? इस लेवल की बात कर रहा हूँ। ये जो एक की लेवल है और ये जो है एक क्रिटिकल लेवल है। अब प्राइस इस ज़ोन को ब्रेक डाउन करके नीचे आती है तो हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग मिल सकती है, ओके? अब देखिए यहाँ पे चांसेस 2 हैं। पहला तो ये बायर बायर वाला चांसेस है। यहाँ पे देखिए प्राइस जो है एक सपोर्ट के पास है और आरएसआई भी 40 ज़ोन के पास है, जो कि एक मोमेंटम सपोर्ट ज़ोन होता है, जैसे हम सभी जानते हैं। और यहाँ पे देखिए प्राइस यदि यहाँ पर कुछ दिनों तक कंसोलिडेट करे या फिर इसको टेस्ट करके प्राइस ऊपर की तरफ जाए तो यूएस मार्केट में हमें जो है तेज़ी देखने को मिल सकती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे देखिए आरएसआई भी हमें सपोर्ट कर रहा है। आरएसआई देखिए किस प्रकार से 40 के ऊपर 40 के पास आया हुआ है, और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 40 का ज़ोन जो है एक इम्पोर्टेंट ज़ोन होता है, और यदि यहाँ से प्राइस ऊपर जाती है तो हमें बुल रन के लिए रेडी रहना है, ओके? और प्राइस इसको ब्रेक डाउन करके नीचे इसको टेस्ट करती है, फिर प्राइस नीचे जाती है तो यहाँ पे यूएस मार्केट में जो है बेयर रन शुरू हो सकता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम अपने इंडियन इंडेक्स के बारे में, जो कि निफ्टी का इंडेक्स है। चलिए चलते हैं अपने इंडेक्स के चार्ट पर। तो दोस्तों चलिए हम बात करते हैं निफ्टी इंडेक्स का। तो यहाँ पे देख रहे हो कि पिछले वीक में किस प्रकार से हमें सेलिंग देखने को मिली। यदि आप कैंडलस्टिक को देखोगे तो कैंडलस्टिक हमें क्या कहना चाहता है उसके बारे में मालूम पड़ेगा। पिछले 2-3 वीक के कैंडल को यदि आप देखो ध्यान से तो वो कैंडल जो है हमें क्या कहना चाहता है। देखिए यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन वहाँ से हमें रिजेक्शन मिल रहा है। प्राइस ऊपर जा रही है फिर भी वहाँ से हमें रिजेक्शन मिल रहा है, प्राइस में सपोर्ट नहीं मिल रहा है। प्राइस ऊपर गई, ब्रेकआउट होने का प्रयत्न किया प्राइस ने, लेकिन वहाँ से हमें रिजेक्शन मिला। ये हमें कैंडलस्टिक को देखकर हमें मालूम पड़ा है। लेकिन यहाँ पे जो है हमें वॉल्यूम का भी सपोर्ट मिल रहा है कि हाँ, यहाँ पे हमें थोड़ी बहुत जो है वॉल्यूम पिछले वीक में हमें देखने को मिली है। यदि आप यहाँ पे आरएसआई को देखो दोस्तों, आरएसआई, तो आरएसआई जो है हमें कुछ अच्छा जो है दिखा रहा है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए, जब प्राइस ब्रेकआउट होने का प्रयत्न कर रही है, जब जो है प्राइस ब्रेकआउट होने का प्रयत्न कर रही है, तो यहाँ पे देखिए प्राइस ने ब्रेकआउट होने का प्रयत्न किया, लेकिन आरएसआई जो है 60 के पास से घूम गई नीचे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस ने ब्रेकआउट तो किया, डोंट वरी, प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया, कोई बात नहीं, लेकिन आरएसआई जो है अपने आप को 60 के ऊपर नहीं ले जा सका। दूसरी बार भी मौका मिला ब्रेकआउट करने का,
है ना। लेकिन RSI जो है यहाँ पे 60 के ऊपर नहीं जा पा रही है, यानी कि यहाँ पे हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर जो है बड़े टाइम फ्रेम पर वीकली चार्ट पर जो है हमें मोमेंटम का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ओके, यहाँ पे जो बायर्स हैं वो चाहते हैं कि ब्रेकआउट हो, लेकिन ऊपर से स्ट्रॉन्ग सेलिंग के कारण जो है यहाँ पे ये ब्रेकआउट जो है सफल नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट चाहिए, यदि हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट चाहिए इंडियन मार्केट में, तो उसके बारे में बात करते हैं। आइए यहाँ पे देखिए, यदि हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट चाहिए तो ये जो लेवल आपको दिखाई दे रहा है 25,000 के आसपास का, ये टूटना नहीं पड़ेगा। अगर ये जो की लेवल है इसको ब्रेक डाउन होता है, सॉरी दोस्तों ये क्रिटिकल लेवल है, यदि प्राइस इसको ब्रेक डाउन करती है तो हमें निफ्टी में जो है मंदी देखने को मिल सकती है। यदि हमें बुल रन चाहिए, बुलिश मार्केट चाहिए, तो प्राइस को इसको ऊपर की तरफ जो है ब्रेकआउट करना पड़ेगा। ओके, ब्रेकआउट करके ऊपर प्राइस इसको टेस्ट करे, फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाए, तो हमें जो है हमारे मार्केट में जो है बुल रन देखने को मिल सकता है। और इसके यदि आप डेली चार्ट पर देखो इसे, तो डेली चार्ट जो है हमें कितना अच्छा जो है कुछ हमें एक्स्ट्रा हमें कह रहा है। क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे किस प्रकार से प्राइस अपने रेजिस्टेंस जोन के पास जाकर जो है प्राइस ओवरबॉट होने से कतरा रही है। प्राइस रेजिस्टेंस जोन के पास गई है, लेकिन यहाँ पे प्राइस जो है 70 के ऊपर नहीं जा पा रही है, 70 के ऊपर नहीं जा पा रही है, प्राइस ब्रेकआउट नहीं हो पा रही है, सीधी बात। तो दोस्तों यदि हमें यहाँ पे बुल रन चाहिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट जोन को ब्रेकआउट करना पड़ेगा ऊपर की तरफ। और यदि दोस्तों यदि प्राइस इस जोन को, अपने क्रिटिकल जोन को जो है प्राइस नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है, तो हमें जो है निफ्टी में जो है बेयर मार्केट शुरुआत हो सकती है। तो इसके बारे में हमें ध्यान रखना है। अब चलते हैं निफ्टी बैंक इंडेक्स का। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं निफ्टी बैंक इंडेक्स का। तो यहाँ पे देख रहे हो कि पिछले वीक में हमें किस प्रकार से जो है एक शूटिंग स्टार टाइप का जो है कैंडल आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। और इस कैंडल को यदि आप ध्यान से देखो तो हमें ये कैंडल जो है क्या बता रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये कैंडल जो है हमें एक सेलिंग प्रेशर बता रहा है। पिछले वीक में प्राइस तो ऊपर गई थी, लेकिन सेशन के अंत में यानी कि वीक के अंत में, सप्ताह के अंत में जो है ऊपर जो है सेलर ज़्यादा होने के कारण जो है प्राइस जो है ऊपर टिक नहीं पाया और यहाँ पे देखिए नीचे आकर क्लोज हुई। और साथ में यदि आप इसको देखो ध्यान से तो देखिए यहाँ पे पिछले 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक से प्राइस जो है साइडवेज थी, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद भी यहाँ पे देखिए एक शूटिंग स्टार टाइप का कैंडल मिल रहा है, जो कि हमें बता रहा है कि जो प्राइस है वो किस प्रकार से हमें प्राइस में वीकनेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप देख ही सकते हो। तो दोस्तों हमें क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यदि प्राइस में हमें बुलिश रहना है, यदि हम बुलिश चाहते हैं, तो प्राइस जो है इस ज़ोन के ऊपर जो है प्राइस को रहना पड़ेगा। कौन से ज़ोन के ऊपर? इस ज़ोन के ऊपर अपने आप को बनाए रखना पड़ेगा, 58,000 के ऊपर। ओके? और देखिए दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट ज़ोन है। कौन सा ज़ोन? ये वाला ज़ोन। ये आपको 56,000 के आसपास का जो ज़ोन दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये क्रिटिकल ज़ोन है। यदि प्राइस यहाँ पे देखिए, यदि प्राइस इस ज़ोन को ब्रेक डाउन करती है, यहाँ पे देखिए मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ। यहाँ पे यदि प्राइस अपने एक की लेवल को ब्रेक डाउन करती है, यदि प्राइस इस की लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करती है, तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट ज़ोन है। अगर प्राइस जो है, प्राइस में अगर बेरिशनेस आता है, प्राइस में अगर मंदी आती है मार्केट में, तो इस ज़ोन को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। यदि प्राइस इस ज़ोन को ब्रेक डाउन करती है, तो हमें यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिल सकता है बैंकिंग इंडेक्स में। साथ ही यदि हम बुल मोमेंट चाहते हैं, तो प्राइस को इसके ऊपर बनाए रखना पड़ेगा और यहाँ पे हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन जो है बना के प्राइस चलेगी। इस प्रकार का है प्रोबेबिलिटी है। ओके, यदि आप यहाँ पे वॉल्यूम को देखो तो वॉल्यूम भी हमें एक बहुत ही कम लो वॉल्यूम दिखाई दे रहा है। यदि आप देखो यहाँ पे जो कैंडलस्टिक बना है पिछले 2-3 वीक में, यहाँ पे देखिए इसके तुलना में देखिए यहाँ पे कैंडलस्टिक जो वॉल्यूम है वो कितना जो है छोटे-छोटे कैंडल दिखाई आपको दे रहे हैं। यदि आप यहाँ पर डेली चार्ट पे आते हैं इसके,
तो यहाँ पर देखिए क्लोजली आप ट्रैक करोगे कि किस प्रकार से प्राइस ब्रेकआउट के बाद जो है प्राइस जो है यहाँ पे टेस्ट कर रही है अपने प्रीवियस जोन को। यहाँ पे आप देख ही सकते हो और आरएसआई जो है 60 के पास है। ओके, तो यहाँ पे सिनेरियो दोस्तों दो हो सकता है। प्राइस यहाँ पे इसको टेस्ट करे, सपोर्ट के रूप में एक्सेप्ट करे और प्राइस यहाँ से ऊपर जाए। दूसरा, प्राइस इसको ब्रेक डाउन करती है तो यहाँ पे हमें बेयर मोमेंट देखने को मिल सकता है। ओके, तो दोस्तों ये था हमारा मार्केट का एनालिसिस। तो दोस्तों इस सेशन में हमने देखा कि मार्केट जो है किस प्रकार से बिहेव कर रहा है और आने वाले सेशन में मार्केट जो है किस प्रकार से बिहेव कर सकता है, उसके बारे में हमने यहाँ पे एनालिसिस किया। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम आपके लिए जो है हमेशा जो है मार्केट से अपडेट रखने के लिए, आपको मार्केट से अपडेट रखने के लिए हम आपके लिए कुछ ना कुछ जो है नया कंटेंट जो है आपके लिए लेके आते हैं। तो दोस्तों यदि आपको ये हमारा प्रयास पसंद आ रहा है, हमारा ये कंटेंट पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और दोस्तों आपके फ्रेंड्स में, आपके कोई मित्र में स्टॉक मार्केट सीखने के इच्छुक हो, उनको भी नॉलेज की आवश्यकता हो, तो उन्हें उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,